Hi guys, this is Jannat Zubair Rahmani and you are watching me on Bollywood Hangama. जन्नत की मन्नत तो हर कोई मांगता है। जन्नत की मन्नत तो हर कोई मांगता है। किस किस की पूरी होगी ये तो रब ही जानता है। हो लेडीज एंड जेंटलमैन ऑन बॉलीवुड हंगामा विथ मी उर्मिन, आज सभी की मन्नत पूरी हो रही है क्योंकि हमारे साथ है जन्नत। हाय, हाउ आर यू I am डूइंग? doing great and after listening to what you said, I'm just better. Oh, How are you? Very good. But I just want to give credit to the person who has written this for you. हमारे एक बहुत ही अमेजिंग एडिटर है किशन जी, एंड ही हैज रिटन दिस. तो Wow. मैं खास तौर से ये जब आप आ रही थी तो उन्होंने कहा प्लीज ये लाइनों से इंट्रोडक्शन कीजिएगा. मैंने कहा क्यों नहीं ये तो बनता है. बट इट्स सो नाइस टू सी यू जन्नत. हम काफी सालों बाद मिल रहे हैं. जी. लेकिन क्या मिल रहे हैं फॉर अ वेरी वेरी कूल सॉन्ग. गाइज, ये न्यू जनरेशन का ब्रेकअप गाना है क्योंकि इस ब्रेकअप में ऐसा नहीं है कि हम रोना धोना करते हैं, ऐसा नहीं कि हम एक मोमबत्ती जलाकर बस उसकी याद करते हैं. हम उसको ये कहते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा तुझे. तो टेल अस अबाउट दिस न्यू ट्रैक बाबू सोना मोना. I love the way you say बाबू सोना मोना. So बाबू सोना मोना आपने बहुत ही अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब किया कि ये एक न्यू एज ब्रेकअप ट्रैक है जहाँ पे हम रो नहीं रहे हैं और ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम सैड हो गए, हमारी जिंदगी का क्या होगा, ये होगा, मेरी जिंदगी मैंने इतना कुछ दिया था, मुझे क्या मिला बदले में, धोखा. वे लाइक ठीक है जो भी था, तुमको याद तो मेरी आएगी, तुम रोगे भी. हाँ. लेकिन मुझे नया मिल जाएगा. यू विल रियलाइज दैट तुमने क्या लूज किया है और तुम्हें मेरी कदर भी समझ आएगी. बट तब तक मुझे नया मिल जाएगा. अब तुम चाहे रो चाहे फरियादे करो, मैं वापस नहीं आने वाली. मैंने बहुत समझाया, तब समझे नहीं थे तुम. अब मेरा टाइम अप हो गया, अब मैं जा रही हूँ. क्या बात है. बट पहली बार यू सिंगिंग अ ट्रैक, ये पहली बार हो रहा है? नो, दिस इज हैपनिंग फॉर द सेकंड टाइम हो रहा है. बट हाउ डिड दिस हैपन? कैसे आपने सोचा कि यार ये गाना मुझे गाना है? तो ये तो बहुत पहले विभास जी जिन्होंने कंपोज किया है, म्यूजिक किया है, वो हमारे घर पे आए थे एंड वी आर वेरी गुड फैमिली फ्रेंड्स. एंड जब वो आते हैं तो गिटार के साथ म्यूजिक और ये वो चलता रहता है. तो उन्होंने ना ये गाना गाया था एंड दैट्स व्हेन डैडी वाज लाइक एक और बार, बिकॉज वो इतना मजा आया हमें सुन के. हमने बोला एक और बार गाइए जरा. और जब उन्होंने एक और बार गाया, दैट्स व्हेन डैडी वाज लाइक प्लीज गिव दिस सॉन्ग टू अस, जन्नत विल सिंग दिस सॉन्ग बिकॉज दिस सॉन्ग इज सो नाइस, सो ग्रूवी, सो वाइबी एंड सो रिलेटेबल. इतने सिंपल शब्द में मतलब इतना एप्ट जगह वो हिट करता है ना. तो तभी ये फाइनल हो गया था कि गाना मैं गाऊंगी. बट इसको 3 साल हो गए ये बात को. फिर मैंने गाना मार्च में रिकॉर्ड किया, 2022 में. ओके. और उसके बाद अब जाके 1 साल के बाद इसका ऑडियो आउट हुआ है. आई थिंक द बेस्ट आउटफिट यू कैन वेयर इज योर कॉन्फिडेंस. और ये गाना मेरे ख्याल से वही चीज बताता है दैट हमारे लाइफ में बहुत ऊपर नीचे चीजें होती रहती है, बट टू कीप दैट एटीट्यूड कि मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा. हाँ. आपके लिए कौन सी लाइन सबसे ज्यादा हिट हुई है? मेरे लिए आई थिंक यही जो इसका हुक है वो बहुत करेक्ट है. जबकि मैं बोलूँ तो जितने भी इसमें लिरिक्स हैं सिर्फ पेपी और हैप्पी नहीं है. आपने सुना होगा तो उसमें एक थोड़ा सा लो जोन भी आता है जब वो बोलती है कि यार तुम्हारी कुछ बातें खल गई. हाँ. मैंने बहुत तुमको वो किया तब तुम समझे नहीं, अब मैं बदल गई हूँ, अब मैं बदल गई. तो लेकिन जो मेन लाइन है वो यही है कि याद करेगा मुझे रो रो के रातों को तन्हा हो के, जब सुनेगा ना कोई तेरा बाबू सोना मोना फिर किसको सुनाएगा, मुझे तो नया मिल जाएगा. आई लव द बाबू सोना मोना. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सबसे रिलेटेबल जो चीज है ना वो ये है बाबू सोना मोना. जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं दोस्तों, आई एम श्योर यू विल आल्सो एग्री कि तब ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल लगती है. और जब आप उसे एक दूर एंगल से देखते थे, बाबू ऐसा बोलते थे हम, ये बोलते थे हम. बट असल जिंदगी में जन्नत, क्या कभी आपने ब्रेकअप एक्सपीरियंस किया है? नहीं, मैंने कभी ब्रेकअप एक्सपीरियंस नहीं किया है और कभी बाबू सोना किसी को बोलने का मुझे मौका भी नहीं मिला है. और मुझे ऐसा लगता है कि कभी मैं वैसे बाबू तो स्टिल ओके, बट सोना एंड मोना तो इज जस्ट लाइक टू मच. सो वैसे तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है. बट मैं चाहूंगी कभी मैं अगर एक्सपीरियंस करूं तो मेरा एटीट्यूड यही रहे, मुझे नया मिल जाएगा, तुम याद करते रहोगे. बट जब आप अपने दोस्तों को देखते हो हु आर इन अ रिलेशनशिप, सबसे चीजिएस्ट चीज क्या आप नोटिस करते हो? सबसे चीजिएस्ट चीजिएस्ट तो मुझे नहीं लगता. आई थिंक माई इवन माई फ्रेंड्स आर वेरी मैच्योर इन दैट वे. दे नॉट वेरी हर चीज में वो करना. बट आई थिंक ऐसा कुछ खास चीजें मुझे कभी दिखा नहीं है. बट
वो ना उनको एक्साइटमेंट बड़ी होती है, हमेशा कहीं भी जा रहे हैं तो वो बात करने की, मतलब फ्रेंड्स में भी दे वांट टू टॉक एंड देन वी लाइक अरे डूड यू विद आस लाइक स्टॉप, just stop, you know. But I think they kind of respect it so much that they feel like the other person needs that importance even when I'm not around or even when I am with a group of friends. So I also respect that. Yeah. But since I've never been in that position, so I can't really comment on, you know, how things are when you are in a relationship and when you also have to balance your friends and then you also have to balance your relation. So I think they are in a difficult spot sometimes. Right. And I think we need to understand that, you know, it's fine. इस गाने को डैड ने क्यूरेट किया है, तो आपने कहा कि यू नो ऑन अ डिनर टेबल आपने इस गाने को सुना एंड डैड वाज लाइक यू हैव टू सिंग दिस ट्रैक. इसके अलावा क्या एडवाइस उन्होंने दिया आपको व्हेन द सॉन्ग वाज बीइंग मेड? आई थिंक everything that I come and I put my mind into or my hard work into is coming through him. Even if you look at my look, the first look that we shot with the wig and the outfit and everything, he was the one to tell me that Jannat, you shouldn't look like Jannat, you have to be different from what you've done before, and that is how I want you to dress up or do the photo shoot or whatever. So every little thing he was guiding me through कि ऐसा. इनफैक्ट जब मैंने गाना भी गाती थी, जब मैं रियाज भी करती थी, तो उनके सामने नहीं करती थी, मुझे शर्म आती है गाने में, तो वो अंदर से सुनते रहते थे, प्रिटेंड करते थे अंदर है भाई तुम अकेले करो, बट वो सुनते रहते थे. एंड बाद में यूज्ड टू टेल मी दैट थोड़ी और आवाज़ अपनी थ्रो के साथ गाओ, थोड़ा ये करो, थोड़ा वो करो. तो उनके हर चीज़ में इनपुट्स तो हमेशा से आपको पता है हर चीज़ में रहे और इसमें भी उतने ही रहे. बट जन्नत वीडियो कहाँ है यार, हम ये वीडियो देखना चाहते हैं, लाइक विद द बिग एंड यू नो दैट. अब तो मुझे भी देखनी है, अब तो मुझे भी देखनी है अपनी वीडियोस में. और बस अब मैं भी ये सोच रही हूँ कि जल्दी से प्लानिंग करके वीडियो तो निकालनी पड़ेगी, बिकॉज एवरी पर्सन आई एम मीटिंग इज जस्ट आस्किंग मी फॉर द वीडियो. You know what I'm more excited about? What? The guy who's going to be playing the role. Imagine there is no guy. Imagine there is just no guy. You know, I mean, I don't know. We've not planned anything as of now, but I'm just saying because I feel it's just not important. Yeah. You know, every music video that we do, or you know, if it is a film, if it is a music video, फिल्मों में हम देख रहे हैं पहले नहीं होते थे पूरी तरह से फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स, आज होते हैं. आज जरूरत कई फिल्मों में नहीं लगती हमें हीरो की, है ना. तो मुझे नहीं लगता कि म्यूजिक वीडियो में भी अगर ऐसा कोई गाना है जो लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, या मैं लड़की को गा भी रही हूँ, तो जरूरी नहीं है कि वो वीडियो में भी रहे. सो आई डोंट नो, हो भी सकता है बट नहीं भी हो सकता है. लव द एटीट्यूड वुमन, मजा आ गया. वैसे भी 8th मार्च आ रहा है, वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. You are one of the most powerful women influencers that we have in our country and we're so proud of it. How does it feel, Jannat? बताएं. Very proud. I feel very happy. I feel very proud, and I just hope that you know, the title or maybe the kind of power that I have gotten, because I think it is a huge power. People following you and looking up to you and listening to what you're saying and doing things that you do is a very big power. I just really hope that I never let anybody down and I live up to their expectations, and I just, you know, not even in my wildest dreams do anything that affects my people, or you know, they regret following me or they regret, you know, doing things that I do. So my biggest fear and my strength is the same. It's them. So जितनी मुझे खुशी मिलती है, जितनी मैं खुश हूँ इस पोजीशन पे होने के बाद, उतना ही मुझे डर भी लगता है कि कहीं मुझसे कुछ ना चाहते हुए भी कुछ छोटी से छोटी गलती ना हो जाए. So do you remember कि कब आपने actually एक spike देखा in followers? When was that time when you were like, oh my, what's happening? Like people are suddenly, you know, बढ़ते जा रहा है. कब हुआ ये? Yeah, this was 2019. 2019 I think Feb March. 4 साल हो गए, एग्जैक्ट 4 साल हुए हैं. एंड मैं सुबह उठती थी और देखती थी मिलियंस ऑफ व्यूज एंड आई वाज जस्ट लाइक क्या 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 व्हाट इज हैपनिंग. एंड देन आपको पॉइंट्स बढ़ते दिखते रहते हैं, एंड देन इट वाज जस्ट. और उसके पहले जैसे नॉर्मल स्पीड में बढ़ता था वैसे ही बढ़ता था. किस पोस्ट पे था ये मुझे नहीं याद है, और बिकॉज वो इंस्टाग्राम नहीं था, दैट वाज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म का वीडियो. बट इंस्टाग्राम पे मेरे 1 मिलियन थे in 2019. मतलब 1 मिलियन क्रॉस हो गए थे, दिसंबर या क्रॉस हो गए थे, बट आई वाज नॉट, आई डोंट थिंक आई वाज इन 2-3 मिलियन पे होंगी, बिकॉज आई रिमेंबर क्लियरली दैट आई थिंक 2018 में मैंने अपना 1 मिलियन का शायद सेलिब्रेशन किया था. So 2019 so, में हाँ 1-2 ही मिलियन होंगे क्लियरली. एंड देन 2019 से अभी हम 23 में हैं, एंड इट हैज जस्ट स्टार्टेड, एंड आई कांट वेट फॉर 50 मिलियन नाउ. सो आई थिंक my journey has been
sweet and kind of fast and you know very surprising because I never thought honestly, मुझे नहीं पता था, मुझे एक्टिंग करनी थी, मुझे हीरोइन बनना था, बट ये एक नई चीज आई, तो इसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था. बट हैविंग मोर देन 40 मिलियन फॉलोवर्स, ओह माय गॉड, इसमें कितने जीरोस होते हैं ये तो मैं गेस भी नहीं करूंगी. एंड ऑल्सो ब्रेकिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ लाइक सो मेनी बॉलीवुड स्टार्स, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पता नहीं पता नहीं मुझे. I love the reaction. This can be a gif. बिकॉज मतलब ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो कई बार मैं ना खुद अकेले में बैठ के सोचती हूँ दैट क्यों फॉलो करते हैं मुझे. क्या लगता है आपको, बताइए. पता नहीं मुझे. समथिंग आप अपना मतलब मैं content सच देखती हो? में ये सोचती हूँ अकेले में बैठ के, या मैंने अपने डैडी से भी बात करी कि डैडी मुझे नहीं पता कि लोग मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ इतना महान नहीं कर रही हूँ वहाँ पे. मैं नहीं वहाँ पे कुछ इतना 4-4 दिन का एक 4-4 दिन में एक वीडियो शूट करके मैं फिर एक 30 सेकंड का वीडियो डालती हूँ, या मुझे पता है कि मैं इतना कुछ नहीं करती हूँ जितना मुझे मिल रहा है वहाँ से उसके हिसाब से, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट फिर आई जस्ट थिंक दैट दे लाइक मी फॉर हु आई एम एंड आई एम जस्ट दिस पर्सन ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो. राइट. जैसे लोग बोलते हैं कि लोग सोशल मीडिया पर अलग होते हैं और इन पर्सन अलग होते हैं, मैं जैसे यहाँ पर आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपने सोशल मीडिया पर भी वैसे ही हूँ. अगर मैं लाइव भी जाती हूँ तो मैं ऐसे ही बात करती हूँ, अगर मैं वीडियो भी बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही बात करती हूँ, अगर मैं अपनी कोई रील भी बना रही हूँ तो मैं वही कंटेंट चूज करती हूँ या मैं वही गानों पे बनाती हूँ जो मेरी पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट करता है. अब यू नो नाउ द गेम इज मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स. डज इट अफेक्ट यू कि यार ये वीडियो जो है इसको इतना रीच नहीं मिला, लेकिन मैंने मेहनत बहुत की थी जितना पहले वाले को मिला. डू यू हैव अ काउंट नाउ? डू यू डू दैट secretly at least? I used to do that a हाँ. lot. I don't do that anymore. And by saying anymore, it's almost 2 साल से I stopped doing that. I don't do that because that affects. Yeah. That affects. Now all I believe is कि आपको अपना काम करना है, आपके फैंस आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको उन्हें अपडेट देना है, आपको जो चीज़ पसंद आ रही है आपको वो करना है. अब कौन कितना देख रहा है, उसमें कितने कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें क्या आ रहा है, I don't check it at all. You just got the answer to, you know, why people follow you so much because it's so real, yeah. Yeah, that's what I think. It Because I think this is the only thing जिसकी वजह से शायद वो मुझे फॉलो कर रहे होंगे, because उसके अलावा मुझे नहीं दिख रहा कि मैं क्या महान कर रही हूँ, honestly. How sweet. I'm loving it. This is so inspiring for upcoming content creators जो इतने सारे हैं, कुछ ना कुछ हर रोज करते हैं. What is one advice जो आप उनको देना चाहेंगे? One advice जो मैं उनको देना चाहूँगी, I think सबसे पहली बात तो don't get affected with the numbers of likes and views. एंड स्पेशली जिनको आ रहे हैं, चलो वो तो खुश होंगे, वो तो अच्छी बात है, वो तो उनको मोटिवेट करेगा कि यार और बनाते हैं, और अच्छा करते हैं, और अच्छी एडिटिंग करते हैं, और अच्छी एक्टिंग करते हैं. बट स्पेशली टू द वंस जिनको नहीं आ रहे हैं, जैसे आपने बोला कि इतनी मेहनत करी लेकिन यार उसमें इतना आया नहीं जितना हमें चाहिए था, तो वो हमारे हाथ में ही नहीं है यार. हमारा काम ही बस है करके दो. अब किसको क्या पसंद आ रहा है, सोशल मीडिया इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, इतने लाखों करोड़ों लोग हैं वहाँ पे, वर्ल्ड वाइड आपको देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि कौन सी चीज चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी, वो हमारे हाथ में ही नहीं है. Correct. तो अगर कोई ये चीज कर रहा है तो उसको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं तो कर रहा हूँ, बट मुझे पता नहीं है कि इसका आने क्या वाला आउटकम. कई बार ऐसी वीडियोस होंगी जो उन्होंने सोची भी नहीं होंगी चलेंगी और चल जाती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, हमें लगता है कि यार ये इसमें इतनी मेहनत लगी तो ये तो अच्छी होगी और वो नहीं चलती है. सो आई थिंक वो यहाँ से होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को सेल्फ डाउट मत करो कि शायद मुझ में प्रॉब्लम है, या उसको तो आ रहा है बट मुझे नहीं आ रहा है, शायद आई एम नॉट गुड इनफ, या मुझे और मेकअप कर लूँ, या मैं और फिल्टर्स लगा लूँ, शायद मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, या ये या वो. प्लस कुछ कमेंट्स आते हैं उससे भी लोग अफेक्ट हो जाते हैं कि शायद हाँ मैं सुंदर नहीं हूँ, या मेरे में ये प्रॉब्लम है, और मुझे पतला बोल दिया, मुझे स्किनी बोल दिया, मुझे मोटा बोल दिया. सोशल मीडिया इज अ प्लेस वेयर आई थिंक, आई डोंट थिंक कि अगर टेलर स्विफ्ट भी कुछ डालेगी तो उनको भी हेट कमेंट्स नहीं आएंगे, बिकॉज पीपल आर जस्ट there to comment, and that is why it is called comment. You receive comments. Does it affect you, Jannat? Like I said, I've stopped reading them. Like since 2 years, I don't really check my comments. Even if you go and check my posts, even if you see my friends commenting on the post, or even if you see some blue tick account commenting, you will not see my reply on any of them. And I've received complaints also for that. That we comment on your pictures, but you never reply, because I don't check comments. I don't think, see,
टू बी ऑनेस्ट आई एम डूइंग माई वर्क. अभी मुझे पता है मैं कमेंट देखूंगी, फिर वो 4 चीजें आएंगी और बोलना बहुत आसान होगा कि इग्नोर करो, बट इग्नोर करना भी डिफिकल्ट है. वो कहीं ना कहीं दिमाग में आ ही जाता है. करेक्ट. सो इट्स वेरी इजी टू जस्ट से दैट इग्नोर कर दो, मत ध्यान दो, जस्ट उस पर ध्यान दो जो आपको प्यार मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होता ही है. सो आई चूज टू स्टे अवे फ्रॉम इट एंड नॉट read my comments. But okay, let's just get this clear that Yeah. over 40 million followers, Jannat Zubair हमारे साथ. What is the best way to get your attention? Best way to get my attention? I think best way, I don't know, मतलब ऐसा कुछ. What gets your attention कि मतलब अगर हमारे जितने भी देखने वाले हैं, आपके फैंस हैं, अगर वो चाहते हैं कि जन्नत एक सेकंड के लिए एटलीस्ट मेरी स्टोरी देख ले यार, मेरा एक मैसेज देख ले, तो क्या what grabs your attention? एकदम सच बात बताऊं तो आई हैव सम फैन पेजेस जिनके Yeah. हमारे ग्रुप्स हैं, जिनको मैंने जनरल में नहीं रखा है, मैंने उनको प्राइमरी में Primary. रखा हुआ है. तो कभी भी कुछ ऐसा होता है, जैसे किसी ने स्केच बनाया या फिर किसी का बर्थडे है या फिर किसी का एग्जाम है, उनको विशेष चाहिए, तो वो मुझे रोज भेजते हैं. Sweet. और फिर बिकॉज आई नो कि यहाँ पे मुझे मतलब वो मैं सबकी अपडेट खुद नहीं ले सकती, तो उन्हें पता होता है कि इस फैन पेज का बर्थडे है, इन्होंने एडिट बनाया, तो ऐसा कुछ भी जब खास होता है तो मुझे वो ग्रुप में मिलता है और मैं वो ग्रुप में चेक करती हूँ एंड देन वहीं से जाके आई विश देम या फिर आई एम kind of like ये सही है यार. This is a very so they are smart very way. helpful. Yeah. So they are my mediators. They connect me to my the ones who are making sketches or doing something different, or Yeah. somebody who sung a song or made a beautiful video or anything like that. Right. So yeah. Yay, amazing. But life hasn't been all easy for you. 2010 में आपने शुरुआत की and initial years में I'm sure during auditions बहुत सारी चीज़ें, failures especially आपने महसूस किए होंगे. How did you deal with the struggle? I think I was very young to deal with the struggle because I didn't know the meaning of failure back then. I used to go to auditions, I used to not be able to do it, I used to not get selected, but I just didn't understand what is happening. तो कभी मुझे वैसा लगा ही नहीं कि मैं फेल हो रही हूँ, मुझे लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, आई एम बीइंग रिजेक्टेड और ये वो, बिकॉज उस टाइम मतलब ही नहीं पता था ना. उस टाइम तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है. ना इनोसेंस. Yeah, I didn't know and I'm so glad कि मतलब मेरा बचपन वैसे it did not start with all the praises and people pampering in a way where at a workplace कि हाँ ये and you're doing so good, and no, it was all very real because I used to go for auditions. डैडी मुझे लाइंस याद कराते थे, दूर जाती थी, लाइन होती है, लोग बच्चों की भी लाइन होती थी, फिर आप क्यू शीट में नाम लिखते हैं, उसके बाद आप ऑडिशन करते हैं, वहाँ पे सब लोग होते हैं एंड इट्स नॉट लाइक अगर आपने लाइन बोली तो लोग क्लैप कर रहे हैं, ये सो नाइस. यू डू योर वर्क एंड देन यू गो आउट. दैट इज हाउ इट वाज एंड आई हैव ऑलवेज सीन वर्क प्लेस लाइक दैट. सो आई हैव नेवर बीन दैट चाइल्ड who's been like, okay, the people are bribing them with a Cadbury, okay, please give this shot, please say this line, we'll get you this, okay, and she's cripping, no I can't, and this and that, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. I've never been like that because मैंने बचपन से देखा ही एकदम कट टू कट काम है. मतलब घर में I've always been a pampered child, but not at a workplace. So I think rejections का मतलब नहीं पता था, और क्योंकि शुरुआत ही मेरी रिजेक्शन से हुई ना कि सिलेक्शन से हुई. अगर उल्टा होता तो शायद मुझे वो फील होता कि यार अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब क्यों नहीं मैं कर रही हूँ, अब क्यों नहीं मुझे पसंद कर रहे हैं. बट शुरुआत फेलियर से हुई ना, तो आई थिंक उसने मुझे बहुत हेल्प किया. बेस ने स्ट्रॉन्ग बना दिया शायद. लाइक दैट्स you've been rooted because of it. Amazing. बॉलीवुड में if we have to speak about this one actor, क्योंकि हम कह रहे थे कि how your fan following, your reach is so much more. बॉलीवुड में कौन से एक्टर्स हैं जो आपको बहुत पसंद है? सबसे ज़्यादा मैं SRK की फ़ैन हूँ और करीना कपूर खान की मैं फ़ैन हूँ. मुझे वो दोनों बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड when you talk about new generation, I think Tiger Shroff he's very talented. I mean, I love the way he dances. उनका एक्शन और ये सब चीज़ों से I feel it's very impressive. It's very different from others. At least मतलब ऐसा लगता है कि कुछ अलग कर रहे हैं, वो अलग कुछ देखने को मिल रहा है. And then it gives you a very international vibe that, oh my god, look at the kind of kicks he's doing. Because अगर आप उसे minutely देखें, it's very difficult the kind of leg work and dances जो वो करते हैं. And he's so grounded and humble. So I think that is one quality I think in new generation actors I love about. I'm sure we'll love to see the two of you dancing together. Yeah. So I think him and Shraddha Kapoor on the other hand, I love her because she's just so, I don't know, she's just very relatable. She's just one of us, she will not make you feel like she's a superstar. But I've known her since 2011, 10 or 11.
when we did Love Ka the End. Yeah. एंड वो बहुत ही प्यारी इंसान है. सो एक्टिंग और खूबसूरती तो अलग बात है, बट वो वही बात है जो एक इंसान दिल से साफ होता है और अच्छा होता है ना, वो उनमें रिफ्लेक्ट भी करता है. और आई थिंक दैट इज़ वन क्वालिटी आई थिंक आई रियली विश दैट उनकी जगह पर पोजीशन पर आकर अगर कोई अपने आप को उस तरह से हैंडल कर सकता है, आई थिंक देन यू विन एट लाइफ. I saw an Insta post that you put with her song while you were eating. Yeah. It was so cute. But since we are talking about Babu Shona Mona, I love the way आपकी आवाज में ये गाना सुनना तो बनता है. बिल्कुल बनता let's है. get Since into- you are listening to the song on loop, you have to I am waiting. sing that, especially that Babu Shona Mona part. Let's do it. Let's do it. दिल में जो यादें थी सब जल गई, कुछ बातें तेरी खल गई, शामें वो चाहत की सब ढल गई, ले अब बदल मैं गई. अब रोता रहे फरियाद कर, मैं तुझको मिलूंगी नहीं, अब टाइम ना बर्बाद कर, तेरी टहटें सुनूंगी नहीं. याद करेगा मुझे रो रो के, रातों को तन्हा हो के, जब सुनेगा ना कोई तेरा बाबू सोना मोना, फिर किसको सुनाएगा, मुझे नया मिल ही जाएगा. तू मुझे भूल ना पाएगा, मुझे नया मिल ही जाएगा. Amazing, amazing यार. Thank you. I love it. This is trendy. This is the new generation breakup song, and this is all about confidence, guys. And Jannat, I'm so glad that इसको एक बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने गाया है. This was very well done. But we want to see the video. Yeah. Very Even soon. I want to see the video now. Because listen, I want to dance on the hook step. Na, we have to still create a hook step, right? Yeah, no, we have a hook step for the reels that we are making. Done. Yeah. तो हम रील बना रहे हैं. Done. हम रील बना रहे हैं. Done. है ना? We have a very fun rapid fire that we want to Alright. play with you. Done. देखिए. I'm always looking forward to rapid fires in every interview. Okay. So ladies and gentlemen, we're going to play a very cool rapid fire with you, Jannat. लेकिन क्या है कि rapid fire और कोई गिफ्ट ना हो ऐसे कैसे I चलेगा? want a hamper. है ना? You want a Yeah, hamper? yeah, I Okay. want it. So आप मेरे साथ करेंगे 1 2 3 this. Okay. Okay. Guys, ready? 1 2 3. Oh my god! What a surprise! So this is the Carrera rapid fire round for you. Okay. If you give us really fun answers and like I Okay. want people to go like, oh wow, क्या आंसर दिया? Okay. तो ही मिलेगा, वरना मैं घर ले जाऊंगी. Best part. Done. Okay, done. हाँ. Okay. Are you ready? Let's go for it. मेरा पहला सवाल. The first thing you do when you wake up in the morning. सबसे पहले दुआ पढ़ के and then unfortunately check my phone. Unfortunately. Yes. 3 qualities a guy who wants to be your Babu Shona Mona should have. Should be respectful. Should be straightforward and genuine, and not be very buttery and pretend करने वाला. Absolutely not. And I think hardworking, very important. Okay. Cheesiest nickname that anyone has ever given you. Cheesiest nickname. So यार मेरे फ्रेंड्स ही मुझे बुलाते हैं, प्यार से बुलाते हैं जानू, but then it's just a little जानू. It's not like cheesy, but a little, yeah. Okay. One on-screen brother-sister duo that you and Ayan relate to the most. No, I think we're the best. हम ही है भाई, बाकी सब कोई. Yeah. Okay. Describe your fashion mantra in 3 words. Just be yourself and just be comfortable in what you're wearing. Be yourself. ये भी सही था. Yeah. Okay. One Bollywood actor you would love to share screen with. SRK. One celebrity or influencer's Instagram account you can scroll through all day. I can scroll through all day. Yeah. Oh, I think Kylie. Okay. What has been the best birthday gift you've ever received? The best birthday gift that I've ever received was my car. My dad gifted my car, I think, on my 19th birthday. क्या बात है. A biggest red flag in a guy, according to you. Disrespect. Okay. One thing that you're extremely proud of. Can I just say myself? Yeah, sure, of course. Okay. It's all about loving yourself. Okay. One skincare hack that really works for you and is not expensive.
I don't have a skincare routine only. I'm a very wrong person to ask this, but I only apply sunscreen which is like every day, and I think that really helps. मुझे लगता है वो this is like one product जो मेरे पूरा skincare वही है. Okay, great. Yeah. Have you ever read a co-actor's message without their knowledge? No. Okay. Blocked a guy on WhatsApp. Yes. Okay. Posted something on Instagram and deleted it after some time. Yes. Singing or dancing, what do you enjoy more? Dancing. Classics or trends? What constitutes a major part of Jannat's wardrobe? I have no idea. I think trends. Trends, okay. Yeah. Selfies or regular photos? Regular photos. Okay. Babu or Shona? Babu. Babu. All right, you did very well, very well. And I have to say कि दुख के साथ करना पड़ेगा वरना क्योंकि मैं लेके जाने वाली थी, लेकिन ये करेरा का ये अमेजिंग हैम्पर जो है वो आपका होता है. Thank you so much. थैंक यू. Finally व्हाट आर किसी योर गुड. अच्छा, आपकी स्पीच बताइए. स्पीच क्या देना चाहेंगे मैं आप? ये स्पीच देना चाहूंगी कि मैंने इतने सारे रैपिड फायर किए हैं और मैं जीती हूँ, बट मुझे हैम्पर कभी नहीं मिला. तो दिस इज माय फर्स्ट रैपिड फायर हैम्पर. ये अमेजिंग. याद करोगे आप हंस हंस के. हंस के. Hi guys, this is Jannat Zubair Rahmani and you are watching me on Bollywood Hangama.